अभी हमने देखा कि कला क्या है और कला की विकास की अवस्थाएं। अब देखिए, हम देखेंगे अब आर्ट एक्टिविटीज़ है वो कितने प्रकार की होती है, किन किन प्रकारों से हम आर्ट एक्टिविटीज़ है वो बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पेंटिंग के माध्यम से सबसे अच्छा जो एक माध्यम है वो पेंटिंग है, और बच्चों को ये बहुत पसंद भी होता है क्योंकि उनमें जो कलर्स होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, वाटर कलर होते हैं। ब्रश के द्वारा हम पानी मिलाकर जो कलर होते हैं उनसे वो पेंटिंग करते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, तो ये चीज़ें उनको बहुत पसंद आती है, वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें संतोष महसूस होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पेंट के द्वारा बच्चे अपने कला के कौशल को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इससे कला के द्वारा या पेंटिंग के द्वारा वो अपनी भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं जो किसी और माध्यम से नहीं हो सकता। ये वो माध्यम है जिसे लंबे समय तक करने से बच्चों को अनुभव, खोज और कुशलता की वृद्धि होती है, और बच्चे पेंटिंग के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को अपनी कला के बारे में जानकारी देते हैं। कला को पहचानने का कार्य है वो पेरेंट्स को करना होता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जब बच्चे पेंट करते हैं तो उसके लिए जो भी उपकरण लगते हैं, पेंट है, पेपर है, ब्रश है, पेंसिल है, ये सब उन बच्चों के पास रखनी चाहिए, और ये अवेलेबल कराने का कार्य पेरेंट्स का होता है जिससे कि वो पेंटिंग आसानी से कर सके। फिर अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से पेंटिंग बनाने के लिए उसे ब्रश की आवश्यकता होती है, तो ब्रश भी हम उन्हें विभिन्न प्रकार के ब्रश बनाना सिखा सकते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि बच्चों को जो कॉटन है, कॉटन के द्वारा हम ब्रश बना सकते हैं, नायलॉन के जो रेशे आते हैं उनके द्वारा हम ब्रश बनाना उनको सिखाते हैं, रेशमी धागे हैं उनके द्वारा हम उनको ब्रश बनाना सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको बहुत सारे तरह से ब्रश जो बनाना है वो भी हम सिखाते हैं, क्योंकि पेंटिंग के लिए ब्रश की आवश्यकता होती है। तो ब्रश बनाना भी हम सिखाते हैं, ये भी उनके लिए एक आर्ट और क्राफ्ट होता है। इसके अलावा पेंटिंग भी बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो पेंटिंग्स होती हैं वो भी हम उन्हें सिखा सकते हैं। फिंगर के द्वारा या थंब प्रिंट के द्वारा हम उनको पेंटिंग बनाना, थंब इम्प्रेशन जो हम लेंगे उससे फिर विभिन्न प्रकार के कौन कौन से आकार बन सकते हैं, ये पेरेंट्स उनको सिखा सकते हैं। तो जो चाइल्डहुड प्रोग्राम्स होते हैं इसमें हम उन्हें फिंगर पेंटिंग या इन सब चीज़ों को हम उनको सिखा सकते हैं। कलर के बारे में हम पूरा नॉलेज दे सकते हैं उनको कि कौन से ऐसे रंग हैं जो प्राइमरी कलर कहलाते हैं या प्राथमिक कलर कहलाते हैं, कौन से द्वितीय कलर कहलाते हैं, किन रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी हम उसमें करते हैं। तो ये उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके आधार पर हम इसमें देखते हैं, और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जब पेंटिंग बच्चा करता है तो उसे कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है। तो इसमें हम देखते हैं तो कलर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, शेप है, साइज़ है, और साथ में हम ये देखते हैं कि उसकी मांसपेशियों का विकास हो पा रहा है कि नहीं, वो ब्रश को बहुत अच्छे से पकड़ पा रहा है कि नहीं है, जो आकार बनाना चाह रहा है वो आकार बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनमें जो क्रियात्मक विकास है वो हो पा रहा है कि नहीं, उनकी मांसपेशियों का, नाड़ियों का विकास हो पा रहा है कि नहीं, ये हम भी उनकी पेंटिंग के द्वारा हमें समझ में आता है। तो प्राइमरी एज के जो बच्चे होते हैं उनका पूरा कलर कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाता है कि कौन से कलर क्या है, और ब्लॉक्स क्या है, कलर क्या है, वाइट कलर कौन से हैं, ब्लैक कलर कौन से हैं, ये सब उन्हें समझ में आने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रेयॉन तथा पेपर, ये भी आर्ट का, बच्चों को आर्ट सिखाने का एक तरीका है कि हम बच्चों को जो क्रेयॉन पेन्स आते हैं तो वो हम उपलब्ध कराते हैं, उनको पेपर उपलब्ध कराते हैं, और उसके आधार पर वो या उनके द्वारा वो अपनी भावनाओं और विचारों को ड्राइंग के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो कलरफुल पेंसिल आती है तो वो भी हम उनको अवेलेबल कराते हैं कि अगर वो ब्रश और गीले रंगों का प्रयोग अगर वो नहीं करता है तो क्रेयॉन्स के द्वारा वो अपने भावनाओं को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि उनको क्रेयॉन्स की जो पेंसिल है वो उन्हें हम ला के दें, जिसके माध्यम से वो उनको बना सके, और उसको क्रेयॉन्स को जो भी उन्होंने आकार बनाया हुआ होता है उसमें वो क्रेयॉन्स को रगड़ के उनको कलर फिल करते हैं और उसको बनाते हैं। तो ये क्रेयॉन्स इस्तेमाल करने की जो एज होती है वो लगभग 6 साल के आसपास होती है कि जब बच्चा क्रेयॉन स्कूल जाना शुरू कर देता है, प्री प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ पर उनको क्रेयॉन पेंसिल ही मंगाई जाती है, क्योंकि स्कूलों में भी हम देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। आर्ट टीचर्स होती हैं जो वहाँ पर बच्चों को क्रेयॉन्स के या कलर पेंसिल के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से बहुत सारे क्रिएटिविटी उनको सिखाई जाती है, ये सब जिससे कि उनमें बच्चों में इनके प्रति रुचि बढ़ जाए। वहाँ पर स्कूलों में भी हम देखते हैं कि बच्चों को इसको प्रोत्साहन देने के लिए बर्थडे कार्ड्स बना के लाना, जो त्यौहार हैं त्यौहार से रिलेटेड कार्ड बनाना, कोई शेप बना के लाना, तो ये सब चीज़ें उनको
चाहे वो ग्रेप्स हो या फ्रूट्स के शेप हो या एनिमल्स के हों, वो बना के उनको दिया जाता है कि अब आपको ये दिया गया है, अब इसमें आप कलर करिए। तो वो क्रेयॉन्स के माध्यम से या पेंट के माध्यम से उसको करती हैं। फिर एक आर्ट एक्टिविटीज़ का माध्यम चॉक भी है कि चॉक के द्वारा हम चॉक यूज़ करके भी ड्राइंग बच्चे बनाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि चॉक 4 साल से बड़े बच्चे होते हैं, उन्हें एक लंबी पूरी चॉक देते हैं और उसके द्वारा उनको कि किस तरह से वो कलर कर सकते हैं। पेपर देते हैं, कोई एक सरफेस देते हैं जिसमें कि वो कलर करें। चॉक में हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग कलर के चॉक आते हैं, तो इन चॉक को हम बच्चे दें तो उसका उपयोग भी वो करता है। और इसके साथ साथ उनमें हम हर चीज़ों में हम देखते हैं कि उनमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चाहे वो रंगों का ज्ञान हो, चाहे वो हम भाषा का भी ज्ञान, क्योंकि वो नए नए शब्दों को सीखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें संज्ञानात्मक विकास भी होता है, क्रिएटिविटी भी होता है, भाषा का विकास भी होता है और कलर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, शेप साइज डिस्टेंस सभी चीज़ें उनमें धीरे धीरे हम देखते हैं। इनको कराने का एक उद्देश्य होता है कि बच्चों में बहुत तरह के विकास हैं वो होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि चौक के साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि रंगोली का उपयोग भी करते हैं। जैसे रंगोली बनाई जाती है तो चौक से बनाते हैं। पहले रफ में अगर हमने चौक से बना लिया, उसके बाद अगर उसमें हमने रंग डाला तो चौक का उपयोग हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो रंगोली का उपयोग हम फ्लोर डेकोरेशन के लिए करते हैं। तो रंगोली के द्वारा भी जैसे हम देखें कि अपने घरों में भी अगर दिवाली का त्यौहार आया है और घर के अगर कोई सदस्य रंगोली बना रहे हैं तो उस घर के छोटे बच्चे हैं वो ज़रूर रंग को लेकर बैठते हैं और वो भी कोई ना कोई उसमें रंगोली बनाना शुरू करता है। तो ये फ्लोर डेकोरेशन के लिए रंगोली का उपयोग किया जाता है कि हम अब फर्श को कितने अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। तो ये उनकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम ये भी है कि रंगोली या फ्लोर डेकोरेशन जो है वो चौक के द्वारा भी करता है और जो रंग के पाउडर आते हैं रंगों के द्वारा भी वो रंगोली कहते हैं जिसे हम, उनके द्वारा भी वो करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पेपर वर्क भी, तो बच्चों को आर्ट एक्टिविटी में पेपर वर्क भी बहुत है। न्यूज़पेपर का उपयोग ज़्यादातर घर में हम देखते हैं, रंगीन पेपर्स का यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें उसमें पेपर्स के द्वारा हम उनको बच्चों को पेपर्स फाड़ना, काटना और उसमें कोलाज बनाना, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होती है। तो बच्चों को जब हम पेपर देते हैं तो पेपर वर्क में ओरिगेमी वो करता है कि ओरिगेमी के द्वारा वो विभिन्न प्रकार के जो शेप है वो बनाता है, चाहे वो चिड़ियों का है, किसी वस्तु का है, बॉल बनाता है। तो ये सब चीज़ें ओरिगेमी के द्वारा वो करता है। तो ओरिगेमी भी करने के लिए जब वो ओरिगेमी करता है तो किसी भी पेपर को मोड़ना, काटना, फाड़ना, तो इससे ये समझ में आता है कि उसके जो पेशी विकास है वो सही हो रहा है या नहीं, और किस तरह से फाड़ना है वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है कि नहीं, किस शेप में काटना है, फाड़ना है, वो उन्हें क्लियर होता है। तो बच्चों को हम मोड़ना, फाड़ना, काटना, पेपर को चिपकाना, पेपर वर्क करना, ये सब चीज़ें बनाते हैं और उसके द्वारा वो बहुत सारे आकृति बनाते हैं, चाहे फूल हो चाहे कोई और चीज़ हो, तो वो पेपर के द्वारा उन्हें करता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो पेपर कटिंग सबसे ज़्यादा बच्चों को फाड़ना पसंद होता है। अगर कोई काम भी नहीं है तो अगर उनके हाथ में अगर कोई भी न्यूज़पेपर या कोई और कागज़ है तो वो सबसे पहले उसको फाड़ने की कोशिश करता है। तो ये उनमें एक आर्ट होता है। तो इसको हमको सही दिशा प्रदान करने के लिए हमको उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो उनको कोलाज बनाना बताएं, जिससे कि वो उन चीज़ों का सही उपयोग कर सकें। तो इसमें संबंधित पेपर हमको इसमें देना चाहिए। क्राफ्ट पेपर अलग से आते हैं, तो ये पेपर उनको हम ला के दें, कलरफुल पेपर, और फिर कलरफुल पेपर से वो क्या क्या बना सकते हैं, ओरिगेमी वगैरह, वो हमको सिखाना है। तो हाथ पर उनका हाथ की उंगलियों पर उनका नियंत्रण है या नहीं, ये चीज़ें हमको पता चलता है। तो इसमें आता है सबसे पहले फाड़ना, चिपकाना। कोलाज वैसे ही बनाया जाता है कि अगर हमने कोई भी ग्रीन कलर का पेपर है उसको फाड़ दिया और एक हमने ड्राइंग बनाई पेड़ की, तो अब हम उसको पेपर को बच्चों को बताना पड़ता है कि इस पेपर के टुकड़ों को काट के उस शेप के अंदर में आपको लगाना है। तो ये कोलाज हो जाता है। रंगीन कागज़ उनको हम देते हैं, न्यूज़पेपर को काट के देना, ये हम उनको देते हैं। फिर इसके बाद हम उसमें बच्चों में ये देखते हैं कि ये भी एक व्यर्थ वस्तुओं से कोई अच्छी वस्तु बनाना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो ये भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो व्यर्थ में हैं, उनको कोई उपयोग नहीं हो रहा है, चाहे वो चॉकलेट की पन्नी हो, चाहे रैपर हो, कवर हो, शंख हो, बीज हो, किसी ड्राई फ्रूट्स के छिलके हों, तो इनसे हम बटन हो, पत्थर हो, इनसे हम क्या अच्छे सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई आकार दे सकते हैं उसको। तो बच्चों में एक ये भी होना चाहिए कि व्यर्थ की जो चीज़ें हैं उनसे भी हम अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा
क्या अच्छा बना सकते हैं। तो ये उनमें हमको उनको सिखाना चाहिए कि पेंसिल को छीलने के बाद जो मटेरियल बचता है उससे हम क्या बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं और रिबन है, इन सब चीज़ों से उनको सौंदर्य के प्रति उनकी रुझान को बढ़ाना है, कल्पना शक्ति को बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो करते हैं।